कल मैं अपने एक मित्र के परिजनों से मिलने गया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ब्लड उपलब्ध नहीं है और डॉक्टरों ने कहा कि आप बाहर से ख़रीद के लाइए। जब डॉक्टरों का ये कहना था तो वो बंदा जो था जिसके परिजन के थे वो गए विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड ख़रीद के लाए। जब वो ब्लड ख़रीद के लाए तो उन्होंने ये मना कर दिया कि हम विंध्या हॉस्पिटल का ब्लड नहीं चढ़ाएँगे और विंध्या हॉस्पिटल के ब्लड को लेने से इनकार कर दिया। ये बात में ये हुआ कि भाई डॉक्टर हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं, तो बोले आप चलिए सीएमओ से बात कर लीजिए। जब हम लोग सीएमओ से बात करने गए तो वहाँ पे सीएमओ ने बोला कि उसका हाइजीनिक नहीं है ब्लड, मैं नहीं लूँगा। तो मैंने बोला आप उसको ब्लैक लिस्टेड कर दो या फिर उसको एक सूचीबद्ध रखो, यहाँ पे परिजन खरीद के भी ला रहे हैं। अब ये लौटेगा नहीं ब्लड तो फिर किस काम का ये ब्लड, क्या करेगा वो आदमी। और उसके साथ में हम लोगों ने उसके रिप्लेस के लिए भी एक व्यक्ति को लेके गए थे कि वो रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्लेस भी कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना? हाँ, खून को। तो उन्होंने मना कर दिया कि रिप्लेस भी नहीं करेंगे अभी और ये वाला हम ब्लड चढ़ाएंगे भी नहीं। मैंने बोला ये आखिर आप उसको पंजीबद्ध कर दो कि वो कर दो, तो उन्होंने बोला नहीं ये काम कलेक्टर का है। तो हमने यही बोला कि आप कलेक्टर को बता दो, ये बात बताना तो आप ही को पड़ेगा कि कलेक्टर को कि ये ब्लड बैंक बेकार, इस ब्लड बैंक का हम खून नहीं लेंगे। उसी के बाद हो गया, मेरे जो साथ में थे उन्होंने बोला कि मैंने भी उनसे यही बोला कि भाई आप ये बात वीडियो में बोल दो तो हम लोग कम से कम वहाँ विंध्या में जाएं तो अपने ये खून लौटा दें कि आपका खून नहीं ले रहे हैं वहाँ पे, तो इतना आप बोल दो तो हम ये दिखा के उनको अपना ये खून जो 3000 रुपये का हमने ख़रीद के लाए हैं तो ये हम लौटा दें। वो इतने में ही वो उनका गार्ड थे और उन्होंने इशारा किया कि इनको मारो और फिर वो सीएमओ साहब के इशारे में हमारे साथ मारपीट की गई। जो भी साथ जब विंध्या हॉस्पिटल का ब्लड यूज नहीं होता या कि वो ब्लड खराब है ऐसा उनका कहना है तो उसको बंद क्यों नहीं किया जाता? कहीं ना कहीं ये गलत है, उसको बंद होना चाहिए ऐसा ब्लड बैंक ना। बिल्कुल, अगर इस तरह से कोई घटना हो रही है ब्लड के लिए हो रही है, हमारे युवा मोर्चा हो गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह से बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं ब्लड की मुहैया करने। पहले तो वहाँ संजय गांधी से स्वयं उनको अवेलेबल कराना चाहिए, नहीं अवेलेबल करा रहे हैं। अगर कहीं से कोई पेशेंट है वो ला रहा है खून तो उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करवाना चाहिए, क्योंकि वो वेस्टेज जाएगा। खून किसी का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सरकार की भी यही मंशा है। और साथ में जिस तरह से इस समय पे संजय गांधी में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, किसी को भी मतलब ये तो एक पदाधिकारी हैं हमारे भाजपा के, उनके साथ ये घटना हुई है, आम जनता के साथ क्या घटना होती होगी जब ये कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके साथ मारपीट आप कर रहे हो। और वहाँ पर तो इस तरह से गुंडागिरी है कि नीचे से पार्किंग से लेके ऊपर के ये सीएमओ हैं उनके पास तक, ये सीएचएमओ हैं उनके पास तक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं का गढ़ बन चुका है संजय गांधी अस्पताल रीवा, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन कहे या यहाँ के उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी कोई संज्ञान में ऐसे मामले संज्ञान में नहीं लेते हैं और कार्यवाही जीरो करते हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी होती है। कलेक्टर साहब के निर्देश पर जब कलेक्टर साहब आते हैं, बैठकें करते हैं, एसपी साहब घूमते हैं कि आप ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट से ये होता है, तो यही युवा हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं ब्लड इकट्ठा होता है और फिर इन्हीं को वो ब्लड नहीं मिले। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है और ये कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय है। जिस तरह से मारपीट हुई है वहाँ पे, इस तरह से मारपीट होनी चाहिए, वीडियो में दिख रहा है। तो जिस तरह से मारपीट हमारे पदाधिकारी नीरज जी के साथ हुआ है, एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपाध्यक्ष दीनदयाल मंडल के, जिस तरह से मारपीट हुआ सीएमओ के सामने, सीएमओ का नाम मैंने वीडियो में देखा है, जो बैठे अलग प्रकाश रखवार करके हैं। अलग प्रकाश जो है, अलग प्रकाश कुछ दिन पहले लोकायुक्त के हाथे चढ़े हुए थे। वो लोकायुक्त के आरोपी हैं और अभी भी वो वहाँ पे पदस्थ हैं। ऐसे अलग प्रकाश जैसे ऐसे अधिकारियों को वहाँ पदस्थापना करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से गोरख धंधा चल रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह संजय गांधी में गोरख धंधा चल रहा है उस बात को तो हम क्या पूरा शहर या पूरा जिला जानता है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो लीकेज हुई, इसके पहले जितनी भी घटनाएं हुई कभी वीडियो लीकेज नहीं हुई, डॉक्टरों के साथ अभद्रता की है, कौन पेशेंट ने किया, पेशेंट के परिजनों ने किया। ये पहला मौका है जो डॉक्टरों के खिलाफ एक वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया में वायरल हुई, सभी लोगों ने देखा। इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी जिस तरह से डॉक्टर बैठे हैं, निलंबन से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरा मांग है कि बर्खास्त करे और बर्खास्त करने के बाद जितने ये गार्ड है प्राइवेट एजेंसी को पूरा ब्लैक लिस्टेड करें। जिस तरह से गार्ड गुंडे बना करके पैदा करके वहाँ पे रखे हैं, हर परिजन की यही समस्या है। हम गरीब हैं कहता है, लेकिन परिजन के लोग भी गरीब हैं,
लेकिन गुंडा तो गरीब नहीं है, गुंडा गुंडाई करके जेब काटता है। वही संजय गांधी में जो जेब कतरी होती है, चोरी होती, लूट होता है, वही काट करते हैं और यही सीएमओ या डॉक्टर करवाते हैं। इस तरह डॉक्टरों को मैं तो ये शासन से डिमांड करता हूँ, राज्य शासन से और केंद्र सरकार से, कि पूरे संजय गांधी के स्टाफ को हटा दिया जाए। तो रीवा का हमारा संजय गांधी जो 68 करोड़ का हाथी खड़ा है, सफ़ेद हाथी, एक समय बोला जाता है 68 करोड़ में इसका निर्माण हुआ था, ये सफ़ेद हाथी नहीं रहेगा, हरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरे स्टाफ यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक संजय गांधी कुछ नहीं होना है, चाहे कोई भी हमारे लोकल विधायक हों, चाहे अन्य विधायक हों। हो सकता है कि आज ये आवाज उठा रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो कल संजय गांधी का पूरा प्रबंधन रोड पे आकर के धरने पे बैठ जाए, 4 दिन के लिए संजय गांधी अस्पताल में सेवाएं बंद कर दी जाएं। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और जब कोई इस प्रकार से कड़ी कार्यवाही की मांग करता है। हमारे भैया नीरज त्रिपाठी के साथ मारपीट हुई, ये आए दिन गोरख धंधा है। जो व्यक्ति पैसा लेते हुए ट्रेस हो चुका है उसको सीएमओ जैसे जिम्मेदार पद पे बैठाना ही गलत है। ये तो प्रशासन, पूरे प्रशासन ने का दोषारोपण है। और ये खून बेचने का गोरख धंधा चलाते हैं। कल खून निकला और परसों आप जाइए तो वहाँ ब्लड नहीं मिलेगा। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में इनका धंधा है, ये बेच लेते हैं वहाँ। और फिर इसी तरह आए दिन डेली घटनाएं होती, परसों नरसों भी घटनाएं हुई। और ये छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके उसको मिटाना चाहते हैं। ये वीडियो में देखिए, हम वहाँ के मालिक हैं, सीएमओ हैं, बैठे हैं और हमारे सामने गार्ड मार पीट करें। जिम्मेदारी किसकी, हमारी है कि उनकी है? वो तो लीपा पोती करने में प्रशासन लगा है। माननीय कमिश्नर साहब के अंडर में संजय गांधी है, रीवा कमिश्नर सुचारी साहब के, उनको देखना चाहिए कि ये क्या घटनाएं हो रही हैं। वीडियो वायरल हुआ है, जिला कलेक्टर, जिला कमिश्नर, सबके पास ये वीडियो पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं सबने इस वीडियो को देखा होगा। हमने देखा है कि माननीय कलेक्टर रीवा तत्कालीन डॉक्टर इलैया राजा साहब थे, उनके नेतृत्व में, माननीय एसपी साहब के नेतृत्व में कई कैंप लगाए गए जिसमें युवा साथियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें इसके लिए आभार प्रकट किया। और जब ये ब्लड कलेक्ट होके ब्लड बैंक में जाता है, हमारे हिसाब से 2 ही ब्लड बैंक हैं, एक विंध्या में है, एक संजय गांधी में। तो इसमें जब पूरी तरह से ब्लड कलेक्शन होके जाता है और उसी के 5 दिन बाद अगर जो व्यक्ति डोनेट किया है सर्टिफिकेट है और ब्लड आवश्यकता अनुसार उसको अगर डिमांड करता है तो प्राप्त नहीं होता है। ब्लड एक गोरख धंधा की ओर है और संजय गांधी में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को एक जवाबदारी पद पर बैठाना ये न्याय संगति नहीं है। देवेश सरस्वत कभी ऐसा चर्चित चेहरा नहीं रहे जिनने ऐसे व्यवस्था को बना के रखा है कि वहाँ सिर्फ दहशतगर्दी, गोरख धंधा, तस्करी, अपन अगर बात करें तो ये तस्करी के दायरे में आता है, ब्लड की तस्करी की जाती है। सीएमओ अलग प्रकाश जी, हम मानते हैं कि ठीक है डॉक्टर हैं, योग्यता होगी, लेकिन जो आदमी एक लोकायुक्त के ट्रेसिंग में आ चुका हो, कार्यवाही के उपरांत उसको इतने बड़े पद पर बैठाना, ये कौन सी बात है, कहाँ की न्याय विधि में है भाई? बिल्कुल, ये शर्मसार करने वाली घटना रीवा संजय गांधी में हुई है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आए दिन संजय गांधी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कोई सबूत नहीं मिल पाते। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि सबूत मिला है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वहाँ की वो किस हिसाब से चल रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। जिस तरीके से आम पब्लिक वहाँ जाती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप जिनके साथ ये मारपीट हुई, मुझे सुनने में आया कि आप जनप्रतिनिधि हैं और विगत अभी 2 से 3 दिन पहले एक और घटना संजय गांधी में हुई थी जिसमें एक जनप्रतिनिधि मैहर से अपने किसी साथी का ट्रीटमेंट कराने आए थे। उस मामले में भी उनके साथ भी यही घटना हुई। बस वहाँ पे दुर्भाग्यवश कोई ऐसा साक्ष्य वीडियो के तौर पे नहीं मिल पाया और जिला जो कैमरे लगे हुए हैं वो सब बंद रहे। जो अस्पताल प्रशासन ने फिर उसमें उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई करा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आप नशे में थे, आपने हमारे साथ मारपीट करी। अब आज जो अब वीडियो सामने है तो हो सकता है कि अगर ये वीडियो ना होता तो शायद आज ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये जेल में होते, मार खाने के बाद भी। गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है ताकि अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ, जितने भी ऐसे मामले आए हैं संजय गांधी के, किसी भी स्टाफ के ऊपर, किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते आए दिन इस तरह से कांड होते हैं। सभी ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं चारों तरफ से और इनको कहीं किसी चीज़ का भय नहीं है। कोई भय नहीं है इनको ऐसा लगता है कि आम पब्लिक के साथ ये जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार करेंगे, उनसे जितना चाहेंगे उतना पैसा ऐंठेंगे, है ना। उनका समुचित रूप से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इनके पास केवल एक ऑप्शन बचता है, ये धमकी देते हैं कि हम हड़ताल पे जाएंगे। तो रीवा की आम पब्लिक अगर
एक आवाहन पे जिला प्रशासन के 650 यूनिट या 450 यूनिट ब्लड डोनेट करने की क्षमता रखती है, तो संजय गांधी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के प्रति बहुत जल्द उग्र आंदोलन करने की भी क्षमता रखती है। ऐसे दुकानदारों को कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि धीरे धीरे करके इनको अन्यत्र कहीं शिफ्ट करे, तब जाकर के संजय गांधी का भला हो सकता है। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर नहीं आए हैं। हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि अगर इस तरह की घटनाएं आए दिन रहेंगी और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो न्याय विधि में हो उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसके लिए युवा समाज सेवी संगठन जितने भी हैं वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कहना ये है कि जो व्यक्ति ऐसे पहले भी उसके खिलाफ मामले हो चुके हैं, जो एक चिकित्सा के नाम पर जिसको रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा गया है, और आए दिन संजय गांधी में यहाँ गांव से सटा हुआ एरिया है, हर तरह के लोग आते हैं, कुछ समझते भी नहीं हैं, तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल गलत है। और प्रशासन को सख्त आदेश देना चाहिए कि जो संजय गांधी के अंदर गार्डों का टेंडर है उसको निरस्त करें, और अलग प्रकार जैसे जो दुर्दांत सीएमओ हों उनको सस्पेंड करें, तब उनका दिमाग ठिकाने आएगा।